हेलो एवरीवन। तो सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं स्टडी विद रूम्पा। आज दोस्तों मैं लाइव नहीं आई, उसका कारण यही है कि काफ़ी ज़्यादा देर बैठना होता है, जिसकी वजह से इतनी गर्मी है ना, तो गर्मी में उतना देर तक बैठे रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं थोड़ा सा और उसमें क्या होता है ना कि टाइम एकदम बंधा हुआ होता है। मीन्स आपको 2 घंटा बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी और काफ़ी दिनों से मेरी स्टडी भी छूट गई थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे, मेरे फादर एक्सपायर कर गए, तो अनटाइमली इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ अगर होता है तो आई नो कि कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वही उसी तरह मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, जिससे मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इससे बाहर निकल पाऊँ। दैट्स वाई मैं खुद को एंगेज रख रही हूँ स्टडी करके और आप लोग से जुड़कर, ताकि मैं आप लोग के पास चाहे लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो, मैं किसी तरह आपसे जुड़ी रहूँ। और पता है दोस्तों कि आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट भी करते हो, मेरी हेल्प करते हो, इससे निकलने में मेरी मदद भी ज़रूर करोगे। तो दोस्तों मैं बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी करती हूँ। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि मैं 2 साल या लास्ट 1 ईयर से मैं यूट्यूब पे हूँ। तो 1 ईयर भी नहीं हुए, लेकिन हाँ मैं कुछ मंथ से यूट्यूब पे हूँ। तो आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ मैं बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि टीचिंग लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, मैं उससे उसी के रिलेटेड मैं तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो दिन का शुरुआत करती हूँ वो होता है मेरे जूलॉजी यानी कि बायो वाला पेपर से। तो मैं बायो का स्टार्ट की मॉर्निंग में 6:12 हो रहा था, तो मैं पढ़ने बैठी। वैसे तो लाइव में बैठती तो 6 बजे बैठ ही जाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मम्मी मुझे ये चना वगैरह देती है तो मैं खाती हूँ और साथ में मेरी स्टडी भी होती रहती है। आज का मेरा टॉपिक था सेल, क्योंकि दोस्तों मेरा काफ़ी दिन से पढ़ाई छूट गया है ना, तो मैं फिर से उसको रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मैं सोची कि फर्स्ट से रिवीजन करना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कुछ दिनों से, जैसे कुछ मंथ हो गए, मतलब 1 मंथ और कुछ दिन 20 डेज़ हो गए थे, तो मेरी पढ़ाई जब छूट गई थी, तो जब मैं मान लीजिए 50 मॉक बनाती थी, तो उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता था, लेकिन अब मुझे कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होने लगा। ऐसा लगता है कि मैं पढ़ी हुई हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं मॉर्निंग में जूलॉजी का, क्योंकि वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, मेन पेपर है, तो मैं उस पर ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। तो फिर मैं उसी से स्टार्ट की। उसके बाद थोड़ा बहुत घूमी फिरी और फिर दोबारा देखिए आपके सामने मैं आती हूँ अपने रूम में, और फिर से मैं जूलॉजी का जो बचा हुआ जो मॉक होता है, मीन्स जो मैं सेल चैप्टर पढ़ी थी, उसी का फिर मैं मॉक देखने लगती हूँ। क्योंकि मैंने सेल का मॉक है जो बना रखी थी मैं पहले भी, तो वही वाला चैप्टर मैं फिर से थोड़ा रिवाइज कर रही थी। देख रही थी कि मेरे क्या मिस्टेक्स थे पहले। उसके बाद उतना करने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई। फ्रेश हुई और आज मेरे यहाँ जो पेट है दोस्तों, मतलब मेरी जो लूसी है, जो मैं हमेशा वो लाइव में बात करती रहती थी, उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इतना गर्मी पड़ गया है ना, तो गर्मी की वजह से उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। और आप लोगों में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं 72 बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ या नहीं, और उसकी क्या स्ट्रेटजी है। तो जी हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। इस बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, मतलब कि मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दूँगी। और वैसे मैं बीपीएससी पूर्वालोकन जो घटना चक्र आता है वो मैं बनाती हूँ मॉक के टाइम पे, उसको भी मैं देखती रहती हूँ हमेशा। तो अभी मैं पॉलिटी का स्टार्ट नहीं की, मैं मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो यही कि मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है, मतलब फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है ना। मतलब ऐसे तो रिवीजन होता रहता था, लेकिन फिर से स्टार्टिंग से फिर रिवाइज़ करना सारे सब्जेक्ट को, ये थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, बाहर जाने के बाद मैं फिर आकर बैठती हूँ, और आने के बाद मैं थोड़ा सा आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मॉक लगाती हूँ दोस्तों। मुझे जब मैं हिस्ट्री का मॉक लगाती हूँ ना, तो आज आप देख पाइएगा मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता है ठीक से। मीन्स ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, जिसमें 20 में मेरे लग रहा था कि 6-7 ही सही हुए। ऑलरेडी मेरा हिस्ट्री थोड़ा कमज़ोर है,
तो हिस्ट्री की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी दे रही थी और इतने में ये सब हो गया मेरे घर में, तो फिर और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई। और अभी क्या होता है ना दोस्तों, मतलब कि पढ़ने भी बैठती हूँ तो दिमाग में वही सब चलता रहता है कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा तो कुछ होना नहीं था। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, मेरे पापा पूरी तरह से फिट थे एकदम, और उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था। हाँ, अगर ऐसा होता कि पहले से वो बीमार रहते या फिर कुछ होया रहता तो मैं कह सकती थी, लेकिन एक एक्सीडेंटल डेथ ही बोलेंगे बोलेंगे इसको। उम, किसी की लापरवाही जो होते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं आजकल मोहल्ले में, जिनको झोला छापी मैं कहूँगी। हाँ, तो इस टाइप के जो डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होता है, और ये है जो मतलब बिना जाने बिना सोचे किसी को कुछ भी इंजेक्शन दे देना, किसी को कुछ भी मेडिसिन दे देना, इस तरह का। तो उसकी वजह से ही बहुत कुछ हो गया था। तो इसलिए मेरा दिमाग भी थोड़ा काम नहीं करता है, पढ़ते-पढ़ते हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, हाँ, यहाँ पे मैं चली जाती हूँ दोस्तों, थोड़ा-सा लूसी को देखने के लिए, क्योंकि उसकी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। तो और इतना ज़्यादा गर्मी है, मैं अपना फेस देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं पानी पीती हूँ। पानी पीकर मैं फिर से बैठ जाती हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में मैं उसके बाद फिर से, या अभी दोपहर के 1 बज रहे होते हैं, इस टाइम पे मैं फिर से जूलॉजी का सेकंड चैप्टर को मैं देखती हूँ। सेकंड चैप्टर मीन्स मैंने जो चैलेंज लिया है, मैंने चैलेंज लिया है कि 24 चैप्टर को मैं 12 दिन में कंप्लीट करूँगी, मीन्स डेली 2 चैप्टर कंप्लीट करना मुझे किसी भी हाल में। तो फिर से मैं जूलॉजी का निकालती हूँ, और उसमें मैं जूलॉजी मतलब बोला जाए कि मैं बायो का ही पढ़ती हूँ। बायो मतलब कि जब जूलॉजी पढ़ना होता है तो सिर्फ जूलॉजी पढ़ती हूँ, बॉटनी पढ़ना होता है तो सिर्फ बॉटनी पढ़ती हूँ। तो इस टाइम पे मैं न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रही थी, और मैं आप देखते हो कि मैं हमेशा लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि हमारे जैसे कि जूलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम होते हैं, तो मैं लिख के ही उसको याद करती हूँ, नहीं तो मुझे याद नहीं होता और मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ पर से क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा इसका यूज़ करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे आप लोग को भी अगर याद नहीं होता है ना, तो आप ये भी कर सकते हो, कॉपी ले लो, या फिर ऐसे क्या होता है कि नींद भी कम आती है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे माउथ से बोलकर उसके बाद देखना, उसके बाद हाथ भी थोड़ा-सा चलाना, तो उससे क्या होता है कि नींद भी थोड़ा कम आता है और आप थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ भी पाते हो। वैसे तो नींद का कोई उपाय है नहीं, नींद तो बहुत आती है मुझे भी। और मैं यहाँ पे ब्रेक ब्रेक ली थी, और ब्रेक लेकर आज मैं 1.5 घंटे सो गई, लगभग 10 बजे के लगभग। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ ना, तो फ्रेश होने के बाद मैं पढ़ पाती हूँ। तो अभी मैं फिर से जूलॉजी का मैंने पूरा न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और स्पाइनल कोड ये भी मैं क्लियर कर चुकी थी। आइज़ के बारे में भी मैं पढ़ी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा आइज़ था। आइज़ भी मैंने पढ़ लिया, बस उस चैप्टर में मेरा आज आई वाला चैप्टर रह गया, सॉरी ईयर का चैप्टर रह गया। ईयर का जो टॉपिक है ना वो रह गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर था। उसके बाद मुझे मॉक भी देखने थे, तो मैं मॉक का मुझे टाइम नहीं मिला। काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मुझे नींद आने लगी थी। मैं इसके बाद लंच करने चली जाती हूँ। लंच करने के बाद मैं ना थोड़ा देर सो भी जाती हूँ। आज मैं 2.5 घंटे सो गई। दोपहर में मुझे फिर से नींद आने लगा लंच करने के बाद। तो लंच तो मैं लेट से ही करती हूँ, मीन्स 2:30 बजे लंच की, उसके बाद फिर 1 घंटा किसी तरह पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं यही जूलॉजी का ही मैं अपना जो आई का जो था उसको मैं कंप्लीट कर ली। मुझे लगा कि मैं ईयर का भी कंप्लीट कर ही लूँगी तभी मैं सोऊंगी, पर वो नहीं हो पाया। देखिए मैं अभी 4 बज रहे हैं, और इस टाइम पे भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लूँगी तभी सोऊंगी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। और फिर मैं लगभग 5 बजे जाकर मम्मी के बेडरूम में जाके मैं सो गई, और 5 बजे सोई दोस्तों, तो मैं उठी 6 बजे, तो काफ़ी लंबा टाइम मैं सो गई।
दोस्तों अगर आप लोग मेरे नोट्स देखना चाहते हो, जैसे कि आपने बोला था कि मैं कहाँ से स्टडी करती हूँ, तो मैं मेरा जो बैच है उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। मैं कौन किस टीचर से पढ़ती हूँ, कौन-सा मैं बैच ले रखी हूँ, और मेरे जूलॉजी, बॉटनी के जो नोट्स हैं, लाइक बायो के जो नोट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। उसमें फुल एनसीईआरटी है। मेरा 6 टू 10th का अलग नोट्स है, फुल्ली एनसीईआरटी, और मेरा 11-12 का अलग है। मीन्स 11-12 का मैंने अलग से कंप्लीट किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स ले आई और पी रही थी, और उसके बाद कंप्लीट कर रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया था इधर। अ, वैसे तो फ़ैन चला ही रखी थी, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। और हम लोग तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी फर्स्ट फ्लोर पे। और थोड़ा खुला है क्योंकि हमारे इधर, आप लोग जानते होंगे, मैं गया में रहती हूँ, तो इधर जो फल्गु रिवर है ना, तो जस्ट रिवर के पास में ही पड़ता है। तो इधर तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा भी आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। जल्दी जल्दी उसको, टॉपिक को मैं सोच रही थी कि क्लियर कर दूँ, और क्लियर करके फिर मैं सोने चली जाती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ दोस्तों। उठने के बाद थोड़ा मैं पेड़ पौधा जो है वहाँ पे मैं पानी वगैरह देकर, और उसके बाद फिर मैं, और ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, फिर मैं उठकर पानी वगैरह दे दी पेड़ पौधे में। उसके बाद 6:25 में मैं अपने टेबल पे आ जाती हूँ फिर से, और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ जूलॉजी का। और जीएस पेपर जो होता है 40 मार्क्स का, बीपीएससी ट्री 4.0 में जो है वो, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का मैं टेस्ट दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉक लगाना स्टार्ट करती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि किरण में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो, किरण का मैं सेट बना रही थी आज फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा फर्स्ट सेट था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। वो ये कि एक जैसा क्वेश्चन लग रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आंसर ही दे दिया है। अ, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत कम ही आते हैं। हाँ, जीएस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए दोस्तों। पहले और थोड़ा सा ठीक आने भी लगा था, लेकिन अब तो और भी डाउन हो गई हूँ। मेरे 8-9 मार्क्स ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो मेरा एकदम ही गोल हो चुका है। उसके बाद मैं वहाँ से, जब मेरे मॉक हो जाते हैं, मॉक होने के बाद फिर मम्मी बोलती है जाओ सिंघाड़ा लेकर आओ, तो मैं समोसा लाने चली गई थी। मैं मम्मी एक साथ खाएँ सिंघाड़ा, और उसी में खाते-खाते फिर बारिश होने लगा। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था, कुछ देर के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि फिर से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी। और मेरे मॉक के आप देख सकते हो, मार्क्स तो मैं अभी नहीं बता सकती, वो बताने लायक है ही नहीं। तो मैं काफ़ी जल्दी बना भी ली थी मॉक, क्योंकि उतना कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं ये वाला प्रैक्टिस से। सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ठीक भी था मार्क्स। कभी शेयर करूँगी आप लोगों से, अगर आप कमेंट करते हो, या फिर कोई किसी तरह का आपको वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट अगर करोगे तो फिर मैं सारे चीज़ से शेयर करूँगी। उसके बाद दोस्तों मैं बैठ जाती हूँ। जब मॉक कंप्लीट हो जाता है, मैं एनालिसिस करती हूँ। कुछ देर एनालिसिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन को मैं टिक कर देती हूँ, जो मैं नेक्स्ट टाइम कल कंप्लीट करूँगी, बाकियों को मैं कर ली हूँ मतलब। और उसके बाद मैं मैथ्स देखती हूँ। मैथ्स का लॉगरिदम जो होता है, वो वाला चैप्टर मैं कर रही थी। तो मैंने मैथ्स अभी जस्ट स्टार्ट किया, पहले मैं परसेंटेज स्टार्ट की थी। तो वो मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया था, तो फिर मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया। तो लॉगरिदम है जो मैंने स्टार्ट किया आज से। तो मेरे 12 डेज़ चैलेंज है दोस्तों, तो आज फर्स्ट डे है। देखते हैं 12 डे चैलेंज कंप्लीट होता है या नहीं। क्या आप भी मेरे साथ ये चैलेंज कंप्लीट करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और मेरे साथ जुड़ जाओ, ताकि हम लोग साथ में पढ़ाई करें और एक सीट पक्का करें। तो मैं यहाँ पे मैथ्स का पूरी तरह से मतलब एक एक चैप्टर तो नहीं मैं बोल सकती,
एक क्लास में कर ली थी, ये सेकंड लेक्चर था सर का, तो मैं सेकंड लेक्चर को ठीक से कर रही थी देखकर। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस कर लूँगी। आई थिंक इसमें 3 ही क्लास थे, तो अभी मैं सेकंड में ही हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कल मिल